हेलो फ्रेंड, हम अपने घर में मुख्तलिफ किस्म की हैंड गन्स, राइफल्स और शॉर्ट गन्स रखते हैं ताकि हम अपने घर की हिफाजत के साथ साथ जंगल में इनसे शिकार कर सकें। मगर क्या ख्याल है कि अगर आपके घर में तोप, गैटलिंग गन और यहाँ तक कि एक टैंक भी मौजूद हो घर की हिफाजत के लिए, आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये हथियार घर पे रखना गैर कानूनी है और सिर्फ मिलिट्री के अफराद ही इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर बहुत से ममालिक में ये हथियार रखना अलाउ है, जैसे कि अमेरिका में। आज हम आपको अमेरिका के 10 लीगल वेपन के बारे में बताएंगे जो अमेरिकन सिटीजन अपने पास रख सकते हैं। मगर उससे पहले वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। गैटलिंग गन आमतौर पर फुल्ली ऑटोमेटिक वेपन का रखना गैर कानूनी है, मगर अमेरिका के 1986 से कानून की बदौलत आप फुल्ली ऑटोमेटिक जनरल इलेक्ट्रिक मिनी गन M134 रख सकते हैं जो कि एक मिनट में 6000 राउंड फायर कर सकती है, मगर बहुत कम तादाद में बनाई गई है, लिहाजा इनकी कीमत आसमानों से बातें करती है। आप इसको कानूनी तौर पे हासिल कर सकते हैं, मगर इस बात का ख्याल रखें कि ये एक सेकंड में $60 के राउंड फायर कर देती है। ग्रेनेड लॉन्चर, ठीक है, ये बात बिल्कुल अहमकाना लगती है कि इस तरह का कोई भी हथियार रखना कैसे कानूनी हो सकता है। ग्रेनेड लॉन्चर को एक्सप्लोसिव और गैस कंटेनर को लंबी दूरी तक फायर करने के लिए बनाया गया है। अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट्स में आप कानूनी तौर पर ग्रेनेड लॉन्चर को रख सकते हैं, मगर उससे पहले आपको गवर्नमेंट को सारे टैक्सेस और कुछ डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करके देनी होगी। मगर आप इससे लाइव ग्रेनेड राउंड फायर नहीं कर सकते, बल्कि आप इससे फायर फ्लेयर्स और स्मोक राउंड फायर कर सकते। अगर आप किसी भारी तोप खाने से किसी का शिकार या तबाही करना चाहते हैं तो मौजूदा दौर की तोपें रखना आपके लिए लीगल नहीं है। मगर अमेरिका और कनाडा की गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक आप मदर लोडेड ब्लैक पाउडर कैनल यानी तोपें रख सकते हैं जो कि लीगल हैं। इनका इस्तेमाल 18वीं सदी में यूके की मिलिट्री करती थी। अगर आप इन तोपों को अपने घर में एंटीक के तौर पर रखते हैं तो आप बहुत से कानून और रेगुलेशन से बच सकते हैं, मगर आप फिर इन तोपों से गोला फायर नहीं कर सकते। मगर आप इन तोपों से बहुत से काम ले सकते हैं, जैसे कि मुल्क के नेशनल हॉलीडे के मौके पर इनसे गोले फायर करके हॉलीडेज को मना सकते हैं। 8 टैंक, सीरियसली ये बात आपको मजाक ही लगेगी कि एक फौजी टैंक जो कि मुकम्मल तौर पर एक मिलिट्री वेपन है कैसे आप अपने पास रख सकते हैं। अगरचे ये किसी गलत हाथों में चला जाए और इसको रोकना मुश्किल और खतरनाक भी हो सकता है। दरअसल दुनिया के कई ममालिक में कोई कानून ही नहीं बना कि कोई सिविलियन टैंक खरीद सके, मगर कुछ दुनिया के ममालिक में सिविलियन अफराद कोल्ड वार के कुछ टैंकों को खरीद सकते हैं, जैसे कि T-72, और वो भी सिर्फ $1 लाख के दरमियान की कीमत में। ये टैंक सेल करने से पहले इनके वेपन सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और सिविल एरिया में चलाने के लिए स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। 20 मिलीमीटर राइफल, क्या ख्याल है कि अगर आप फायरिंग कर रहे हो एक 50 कैलिबर राइफल के साथ, मगर ये राइफल भी आपकी जरूरत के मुताबिक दूर तक फायरिंग ना कर सके, या आपका दुश्मन फौजी बॉडी आर्मर पहन कर आपके सामने आ जाए, तो ऐसी सूरत में आपको कानूनी और फायर पावर की भरपूर ताकत वाली 20 मिलीमीटर राइफल ले लेनी चाहिए। अगर आप $12,000 खर्च कर सकते हैं तो आप अमेरिका में ये गन रख सकते हैं। अगर आप इस राइफल से इम्प्रेस नहीं हुए तो 50 कैलिबर राइफल की बुलेट और 20 मिलीमीटर राइफल की बुलेट का मुआवजा कर सकते हैं। इसी गोली बख्तरबंद गाड़ी को भी तबाह कर सकते। फ्लेम थ्रोअर, अगर आपको इस वेपन की किसी भी वजह से जरूरत है तो आपको प्रॉपर पेपर वर्क और कुछ सिक्योरिटी चेक के बाद लीगली तौर पर अमेरिका में इसको हासिल कर सकते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि यूएस मिलिट्री ने 1950 तक इसका इस्तेमाल किया और बाद में इसका इस्तेमाल तर्क कर दिया, क्योंकि इस हथियार का इस्तेमाल एक गैर इंसानी अमल है। लिहाजा आज के दौर में आप ये फ्लेम थ्रोअर को कुछ रिटेलर के पास से हासिल कर सकते हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बनाई गई है ताकि फसलों को आग लगाई जा सके। ताहम ये वेपन कुछ लोगों के लिए बहुत गर्म साबित हो सकता है। अम्ब्रेला सॉर्ड, 20वीं सदी से पहले जेंटलमैन अफराद अपनी हिफाजत के लिए अम्ब्रेला सॉर्ड अपने साथ रखते थे। ये अम्ब्रेला सॉर्ड देखने में रोजमर्रा की चीजों में से एक लगती है, लेकिन इसमें छुपी तलवार को निकाल कर इसे बेहतरीन हथियार में तब्दील किया जा सकता है और आप किसी भी वक्त किसी भी स्ट्रीट गैंग से मुकाबला कर सकते हैं। अगरचे बहुत से ममालिक में ये गैर कानूनी है, मगर आपके पास अगर ये 100 साल से पुरानी अम्ब्रेला सॉर्ड मौजूद है तो ये कानूनी तौर पर आप रख सकते हैं, क्योंकि ये एक एंटीक के तौर पर शुमार होगी। फाइटर जेट, टैंक की तरह फाइटर जेट की बहुत बड़ी तादाद सिविलियन अफराद को फरोख्त की जाती है जो इन जेट्स को खरीदने के लिए भारी मिकदार में डॉलर्स खर्च कर सके। आप किसी भी वक्त कोल्ड वार के सरप्लस MiG-21 फाइटर जेट खरीद सकते हैं, मगर उसके लिए आपके पास प्रॉपर लाइसेंस और सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। इन फाइटर जेट को खरीदने के लिए आपके पास लाखों डॉलर मौजूद होने चाहिए, क्योंकि इनकी सालाना मेंटेनेंस कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट को सिर्फ अमीर अफराद ही अफोर्ड कर सकते हैं। वन हैंडेड फेल, यहाँ हम फायर आर्म की बात नहीं कर रहे। हकीकत में बहुत सारे ममालिक के पास ऐसे हैंड हैंडेड हथियार जैसे तलवार, खंजर वगैरह पर पाबंदी आयद करने के लिए मुख्तलिफ
कानून मौजूद हैं। ये देखने में बहुत ही खतरनाक हथियार है, लिहाजा अमेरिका और कनाडा की गवर्नमेंट के मुताबिक ये एक इल्लीगल वेपन है, मगर आप दुनिया के किसी भी और मुल्क में रहते हैं तो ये आपके लिए 100% लीगल है। 50 कैलिबर स्नाइपर राइफल। अगर आप किसी हिरन का ज्यादा फासले से शिकार या किसी बॉडी आर्मर्ड पर्सन को किल करना चाहते हैं तो आपके लिए बैरेट 50 कैलिबर राइफल सबसे बेस्ट चॉइस है। आपने मूवीज में देखा होगा कि मिलिट्री इसको स्नाइपर और एंटी मटेरियल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करती है, क्योंकि इसकी फायरिंग का शिकार होने वाली कोई भी चीज काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। अमेरिका में ये गन रखना मुकम्मल तौर पर लीगल है। ये कुछ हथियार हैं जो आप अपने घर में रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।